हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे आपका डीआई का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो बेस है पाई चार्ट पे। किस पे बेस है आपका? यहाँ पाई चार्ट पे। बात क्लियर? अब अगर मैं एक सिंपल पाई चार्ट की बात करूँ ना, तो देखो यहाँ पे जो ये सर्कल है कंप्लीट, ठीक है बेटा, जो आपका यहाँ पे एक सर्कल है, ये सर्कल एक पूरा कंप्लीट होता है 360 डिग्री का। कितना है? 360 डिग्री का एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन के आपका आता है इन टर्म्स ऑफ डिग्री में, इन टर्म्स ऑफ डिग्री में। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करूं तो ये इक्वल टू लाई करता है 100%। क्या लाई करता है यहाँ से आपका? 100%। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो पूरा सर्कल है ये खुद में कितना है? 100%। कितना है? 100%। ठीक है, जस्ट मेरे पास 100% है यहाँ पे। और साथ में बात करूं कि इन टर्म्स ऑफ डिग्री कितना गिवन है, ये गिवन है 360 डिग्री। कितना है? 360 डिग्री। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है ये आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे 22 + 15 37, 47, 64, ये कितना बनेगा आपका? एक 72, 84 और 100। ये बना। सेम यहाँ पे आपका लाई करेगा 15 और 12 और 18 का लोग 30, 47, 60, कितना आपका यहाँ से 76 और यहाँ पे एक वो आपका 85 और 15 कितना हो गया? 100। कितना होगा आपका यहाँ पे? 100। अब यहाँ गिवन है, देखो क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु वर एनरोल्ड इन एमबीए एंड कैंडिडेट हु पास द एग्जाम इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे P, Q, R, S, T, V और X ये गिवन है आपको इंस्टीट्यूट। क्या गिवन है आपको यहाँ? इंस्टीट्यूट्स। अब बोला गया कि ये नंबर ऑफ पर्सन एनरोल्ड हुए और इतने पर्सन यहाँ पे क्या हुए आपके पास, इतने पर्सन यहाँ पे क्या हुए आपके पास। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, पास अपॉन एनरोल्ड की अगर बेटा बात करूंगा, ये क्या आएगा? देखो पास कितने हैं? 5700। एनरोल्ड कितने हैं आपके? 8550। यहां से कैंसिल करो इसको। कैसे कैंसिल करोगे? ये कट गया। 570 अगर काटोगे यहाँ पे, है ना, अगर 570 यहाँ पे कट करोगे आपका आएगा 1 जा और 4 जा। ये बनेगा आपका 1 7 और 1 जा बना। 4 1 और 1 6, 7 1 और 1 8, ये आपका 9, सॉरी ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ कैंसिल करोगे तो ये बन के आएगा आपका 3 8 और ये कैंसिल हो कितना बन के आएगा यहाँ से आपका? ये बनेगा 5 और 7, 38 और 57। अगर आप यहाँ फिर से कैंसिल करना चाहो, देखो ये 19 जा, 19 2 जा, 19 3 जा, तो इसकी रेशियो निकल के आएगी 2/3। क्या निकलेगी? 2/3। इसका मतलब अगर 3 बच्चों ने एग्जाम दिया है, हर 3 बच्चों में 2 बच्चे पास हुए, एक बच्चा क्या हुआ यहाँ से फेल। यही मतलब है ना बेटा आपका यहाँ से। अब देखो ये चीज़ आपको पहले निकालनी आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, जब 2 रेशो गिवन हो। जैसे बोला होगा यहाँ पे सैलरी इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है ना, तो आपकी सेविंग की यहाँ पे रेशो क्या आएगी? अगर सपोज करो ये सैलरी होती तो 3 सैलरी और 2 क्या है यहाँ पे उसका एक्सपेंडिचर, तो 1 यहाँ पे क्या बन के आती? सेविंग। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बात समझ आ रही? ठीक है। और ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है? जैसे यहाँ बोला होगा कि उसने कोई चीज़ इतने रुपए की बेची, है ना, और वो गिवन होगा यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस, है ना, ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है। अब दोनों का डिफरेंस यहाँ से क्या निकल के आएगा? आपका प्रॉफिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ये बात आपको समझ आ रही है? अब देखो बोला क्या गया है यार, अगर आपको ना हमने कैसे पढ़ा हुआ है, जब हमने एक डीआई पढ़ा हुआ है, हमने कैसे किया हुआ है, हमने देखा हुआ कि हम 22% ऑफ 8550 निकालेंगे, 15% ऑफ 8550 निकालोगे, अब 10% ऑफ 8550 निकालोगे, सभी की वैल्यू निकालोगे, देन क्वेश्चन करना सॉल्व करोगे। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, ये कोशिश करनी है कि आपने 2 से 3 मार्क्स में 2 से 3 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो 2-3 मिनट आपको, अगर आप ये कन्वर्ट करोगे तो सारा टाइम तो वहीं लग गया आपका, तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो इसलिए इस क्वेश्चन को परसेंटेज की फॉर्म में ही सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कैसे? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट टी टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपेयर फॉर द सेम। यहां पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में पास जो हुए टी में अपॉन अपेयर जो हुए इसमें आपके टी में, इनकी परसेंटेज निकालनी है। इनकी यहाँ से क्या निकालनी है? परसेंटेज, मतलब इनटू 100। यहाँ पे क्या निकालना है? इनका परसेंटेज। क्या निकालना है? परसेंटेज। अब देखो टी में अपेयर कितने हुए थे? अगर टी में अपेयर की बात करूँ तो 9% क्या हुए अपेयर,
और टी में पास कितने हुए 8%। अब आप ये नहीं करोगे 8% अपॉन 9% इंटू 100, है ना, लेकिन 8% ऑफ 8550 क्या करना पड़ेगा, 8% ऑफ 8550 अपॉन वहां से क्या आएगा बेटा 9% ऑफ 5700 इंटू 100, है ना, यही तो निकल के आएगा आपका परसेंटेज की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती है बेटा, आपके देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये आपको पता है कितने जा रहा है ना, सॉरी मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया इसको ना, आपको लिखना है कितने पास हुए, कितने यहाँ पे आपके पास हुए, तो कैसे लिखना देखो, पहले आप ऊपर लिखोगे पासिंग वाले, है ना, तो पासिंग वाले ऊपर कैसे आएंगे आपके बेटा 9% ऑफ 5700 अपॉन 8% ऑफ 8550 इंटू 100 परसेंटेज इंटू 100%, यही आएगा बन के आपका। अब देखो बेटा यहाँ क्या है, ये बनेगा 2 जा, ये बनेगा 3 जा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, है ना, 3 1 जा 3, 3 जा 1 जा 4 जा, बनेगा 3/4 इंटू 100%, है ना, तो 3/4 इंटू 100% कितना आएगा यहाँ से आपका 25, ये बन के आएगा 75%, कितना बन के आएगा आपका यहाँ से 75%। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आया यहाँ से आपका 75% पहले का आंसर निकल के आ गया। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास टू द एनरोल कैंडिडेट, किसकी परसेंटेज क्या है, किस इंस्टीट्यूट में पासिंग परसेंटेज स्टूडेंट की ज्यादा है, हमें वो फाइंड करनी है। अब देखो ये तो हमें पता लग गया टी का कितना 75%, हम यहाँ निकालते हैं पी का, क्या निकालते हैं पी का। अब मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, पी का क्या बनेगा यहाँ से आपका पास्ट अपॉन टोटल, परसेंटेज तो आपकी कैंसिल होनी है, इंटू क्या आएगा यहाँ पे 2/3 इंटू 100%, सॉल्व करो 1 जा 6 जा 1 जा 6 जा 11 जा, ये आएगा आपका 1 जा, तो बनेगा 600 अपॉन 11, कितना बनेगा 600 अपॉन 11। अगर 600 अपॉन 11 सॉल्व करोगे कुछ आपका 50% के अराउंड आती वैल्यू आपकी, है ना, 600 अपॉन अगर 11 करोगे आपका 55 कुछ परसेंट आएगा, छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट मैं यहाँ देखूँ क्यू, क्या देखूँ यहाँ से आपका क्यू कितना बन के आएगा। अगर क्यू की बात करूँ, क्यू कितना है यहाँ पे 17% अपॉन 15% इंटू 2/3, ये बनेगा यहाँ से आपका 34/45 इंटू 100% इंटू 100%, ये कितना बन के आएगा 9 जा, ये बनेगा 50 जा, कितना बनेगा 50 जा। अब अगर यहाँ से ही मैं कैलकुलेट करूँ, देखो 34/45, तो ये नियर अबाउट कुछ 80% के अराउंड वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, नियर अबाउट कुछ 80% के अराउंड वैल्यू आएगी, है ना। हमने यहाँ गैस करना ना, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर नहीं निकालना है, हमें गैस करना है, उससे क्या होगा आपका आंसर निकलने के चांसेस सही रहेंगे मेरे पास। अब देखो आर की अगर बात करूँ, आर के बेटा आपका यहाँ से पास कितने हैं 13%, है ना, अपॉन अपेयर कितने हैं आर के 10 इंटू 100 इंटू 2/3%, ये तो बोला गया निकालने को आपको, है ना। अगर आप यहाँ सॉल्व करो, ये 0 कैंसिल, कितना बनेगा 260/3, कितना बनेगा आपका यहाँ से 260/3%। अगर 260/3 करोगे सॉल्व तो ये बन के आएगा आपका कितना, आपका नियर अबाउट 270 होता तो 90 बनता ना, ये बन के आएगा 87 पॉइंट कुछ %, कितना बनेगा 87 के अराउंड परसेंटेज बन के आपका आएगा। अब देखो ये 50 के अराउंड आ रहा, 60 के अराउंड आ रहा था, है ना, 80 और 87। देन अगर आगे बात करूंगा यहाँ पे तो एस देखो, एस के लिए कितना है 16/17, ये आपकी वैल्यू नियर अबाउट क्या आएगी मेरे पास यहाँ पे कम ही वैल्यू आने वाली है। 9/8 ये वैल्यू भी आपकी कम ही आने वाली है। 15/12 यहाँ सॉल्व करके देखते हैं, देखो 15/12 अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे v कितना है 15/12 इंटू 100 इंटू 2/3, ये बनेगा 6 जा, ये बनेगा 1 जा, 1 जा, ये कितना बनेगा आपका 5 जा, ये बनेगा 500/6, 500 कितना आएगा यहाँ से आपका 6। अगर 500/6 अगर यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू भी कितनी बन के आएगी आपकी नियर अबाउट, ये वैल्यू बनेगी आपकी देखो 680 जा 480 होगा, 81 82 83, ये 83% के अराउंड कुछ बन के आएगा आपका, है ना, 83% के अराउंड बन के आएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ वी के बाद, वी की बात कर रहा हूँ एक्स की, इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ से आपका बेटा एक्स की। अगर एक्स की बात करूँगा, एक्स कितना यहाँ से आपका 12/16, तो 12/16 बनेगा 3/4 इंटू 2/3 इंटू 100, ये बनेगा 3 3 कैंसिल, 1 जा 2 जा,
ये वैल्यू कितनी आ रही है 50%। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी आर की, तो इसका आंसर निकल के क्या आने वाला है आपका आर। क्या निकल के आने वाला है यहाँ से आपका आंसर आर। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको पहले दिमाग में परसेंटेज सॉल्व करना आना चाहिए। अब आप बोलो यहाँ पे 3/4 कैसे लिखा, क्योंकि 12% अपॉन 16%, 12/16 बनेगा 3/4, कितना बनेगा 3/4, तो आपका मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दिया। तो ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए बेटा, क्योंकि परसेंटेज आपका बेसिक है, रेशियो, परसेंटेज, ये सब बेसिक है। जो प्री लेवल में डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं पे बेस रहेंगे। मेंस में क्वेश्चन रहेंगे वो आपके टाइम एंड वर्क इन सब पे डिपेंड रहेंगे, लेकिन पहले प्री पे फोकस करना है आपने, क्योंकि प्री एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सॉल्व हो गए। चलिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, ये परसेंटेज का खेल है, इसको परसेंटेज में ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेने से आपका आंसर सही ही निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना है। आपने 260/3 देखा तो वहां पे उसकी वैल्यू सॉल्व करके देखनी कितनी वैल्यू आ रही है, ये नहीं कि वहां पे कुछ भी लिख के आ गए। ये बात समझ आ रही है आपको। देखो यहाँ से अब थर्ड क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट S&P टुगेदर एक्सीड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल फ्रॉम T&R बाय। देखो एस और पी में पास पूछा गया ना, कितना है एस और पी में, टुगेदर में पास, तो कितने पास हुए एस और पी में टुगेदर। अगर एस और पी में पास की बात करूं, एस और पी 18 और 16, ये बन के आएगा 34%। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 34% ऑफ, ये बनेगा 5700। कैंसिल करो, यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या करना है 57 × 34, कितना करना है 57 × 34, ये करना है आपने मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई। 7 चौके 28, 8 2 कैरी है ना, 5 चौके 20 और 21, कितना हुआ यहाँ से 43, 3 और 4 कैरी, देन 3 15 बना आपका 19, 1938, कितना आया 1938, ये बना। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करूं, क्या बोला गया है, पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट S&P टुगेदर आपके पास आ गया, देन टू द एक्सीड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल फ्रॉम T&R टुगेदर। T&R से कितने एनरोल हुए हैं, तो T और R से एनरोल हुए 18%, है ना। T और R से क्या हुआ आपका यहाँ पे एनरोल पूछा गया, तो बेटा T और R से एनरोल कितने हुए हैं, तो अगर T और R से एनरोल की बात करूं तो T और R से एनरोल यहाँ पे हुए 18%, क्या हुआ यहाँ से आपके 18%, तो 18% ऑफ अगर यहाँ पे निकालो कितना 8550, 18% ऑफ 8550, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बच गया आपका सिर्फ ना 10, है ना। अब यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा हमें, अगर सॉल्व करेंगे यहाँ देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 ज़ा, ये बनेगा आपका कितना 1 ज़ा 171, सॉल्व करो यहाँ से कितना बनेगा आपका 9 ज़ा, तो 171 × 9 अगर करूँगा तो 171 × 9 बन के आएगा 1710 - 171, ये बनेगा आपका 9, 10 - 7 3, यहाँ आएगा आपका 6 - 1 5 और 1, ये आएगा आपका 1539। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना बनेगा, देखो 1938 - 1539, 18 - 9, ठीक है, 12 - 3 बनेगा यहाँ से कितना, 12 - 3 बनेगा यहाँ से फिर से आपका 9, और यहाँ 18 - 15 बनेगा आपका 3। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स S&P में टुगेदर पास हुए थे और साथ में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स T&R में एनरोल्ड हुए थे, उन दोनों के बीच का गैप कितना निकल के आया आपका यहाँ से 399, कितना निकल गया गैप आपका यहाँ से 399। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। देखो यार टाइम लग रहा है ना क्वेश्चन करने में, लेकिन टाइम के साथ साथ आप क्वेश्चन करना सीख भी तो रहे हो ना। अगर ये क्वेश्चन मुझे खुद से सॉल्व करना हो तो मुझे 3 मिनट की लगेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम दिया हुआ है, हमें पता है कि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपके लिए लगना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 3 मिनट में ही आपका 2-3 मिनट में ही सॉल्व होने वाला है, इतना लेंथी क्वेश्चन आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन आपसे जल्दी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास टू द कैंडिडेट एनरोल्ड फॉर Q&R, ठीक है। Q&R में पास हुए, ठीक है, टू द Q&R में एनरोल्ड हुए, ये कितना निकल के आपका आएगा, है ना। अब देखो Q&R में पास कितने हुए हैं, अगर Q&R की पास की बात करूं ये बनेगा 30%, कितना बनेगा
30%, तो हम लिख सकते हैं 30% ऑफ 5700 अपॉन Q&R में एनरोल्ड कितने हुए थे? Q&R में एनरोल्ड हुए थे 25%, कितना हुआ था? 25% ऑफ 8550 इंटू 100, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। यही मतलब बेटा आपका। अब देखो परसेंटेज फाइंड करेंगे, कैसे आपका आंसर आएगा? तो हम यहाँ बोल सकते हैं, देखो ये कैंसिल होगा, 2 जा, ये आएगा 3 जा, ये आएगा यहाँ से आपका 6 जा, ये आएगा 5 जा, परसेंटेज आपस में कैंसिल, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा कितना आपका 2 जा, बनेगा आपका 2 जा, है ना। और आगे 1 जा 20 जा, आंसर आएगा 40%। कितना आंसर आएगा यहाँ से आपका? 40%। कितना आंसर आएगा आपका? 40%, है ना। 40, 2 जा 3 जा, ये वाला 2 भी रह गया आपका, 2 और 20, ये बनेगा 80%। कितना बनेगा? 80%। तो ये जो क्वेश्चन था, देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका यहाँ पे ना। 80% आंसर आया पार्ट 4 का, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कितने टाइम में आपका हो गया? ये विद इन 4 to 5 सेकंड आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा 30/25, हमने सीधा लिख दिया इसको 6/5 इंटू परसेंटेज तो हमें लगाना नहीं है, और इंटू करना है यहाँ पे 2/3, तो 6/5 इंटू 2/3 अगर आप यहाँ करोगे, क्या करोगे? 6/5 इंटू 2/3, यहाँ किया 1 जा, ये बनेगा आपका 2 जा, इंटू आपने लगा दिया 100, ये बनेगा 1 जा, ये बनेगा 20 जा, 20 इंटू 2 बनेगा 80 आंसर। कितना बनेगा? 80 आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होना स्पीड में स्टार्ट हो जाएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मेरे पास इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स पास टू द एनरोल्ड कैंडिडेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट पी? ठीक है, रेशियो ऑफ कैंडिडेट पास टू द एनरोल्ड फॉर इंस्टीट्यूट पी। पास कितने हुए यहाँ पे? अगर आप बोलोगे 18% पास हुए हैं, किसका? आपका 5700 का, ठीक है। और अपेयर कितने होते हैं? 22%। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मुझे पता है कि ऊपर 5700 आएगा, नीचे 8550 आएगा, तो वो कट कटा के आपका 2/3 ही आना, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्यों लिखे, है ना। तो यही तो चीज़ हमने सीखनी है, इसी चीज़ सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ सिखाना हमारा यहाँ पे क्या है? कर्तव्य है आपको। देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, अब क्या बनेगा? 1 जा 11 जा, 1 जा कितना बनेगा आपका यहाँ पे? 6 जा, तो आंसर आएगा 6/11, 6:11 क्या आएगा आपका? पार्ट 5 का राइट आंसर, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, ये बेस थे किस पे? आपके पाई चार्ट पे। अब पाई चार्ट में एक चीज़ और आपको पता यहाँ पे पता लगनी चाहिए, कैसे? देखो जो आपका 100% है ना, वो इक्वल है 360 डिग्री के, तो इसका मतलब 10% यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 36 डिग्री। तो ये कितना है? 36 डिग्री। कितना है? 36 डिग्री। अगर 10% यहाँ पे 36 डिग्री है, तो मैं अगर 5% यहाँ निकालना हो तो 5% कितना आएगा? 18। तो यहाँ से बन के आएगा 15%, वो बनेगा 36 प्लस 18 बनेगा 54। कितना बनेगा? 54। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 54 डिग्री। तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको यहाँ सॉल्व करना आना चाहिए, तभी पाई चार्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे सॉल्व हो पाएंगे। ये बात क्लियर? चलिए स्टूडेंट, ये था आपका यहाँ डीआई का, हमने पहले एक क्वेश्चन किया था, ये सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा डीआई का बेस्ड ऑन पाई चार्ट पे। नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन करेंगे, बड़ा मजा आने वाला आपको उस क्वेश्चन में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।